चलिए, तो पहला है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसे शो करते थे? जेड से, जेड से एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से मास नंबर, ठीक है। तो जैसे कल आपको बताया था ना कि कैसे डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल HE, तो इसको 2 और 4 से दिखाते ना। तो 2 क्या है? 2 इसमें मास एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे अगर पूछा जाए Z इक्वल टू कितना? Z इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा क्या आपका है? ए क्या है? ये मास नंबर है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग ए को मास नंबर और जेड को एटॉमिक नंबर। समझ में आया? चलिए, अच्छा दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किसे शो करते हैं? एन से। अब समझिए क्या है न्यूट्रॉन ऑफ number of neutrons present in the nucleus of an atom is known as neutron number. It's denoted by capital N, ठीक है। तो ये अपना एक सेपरेट पार्ट है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपका किसके साथ रहता है? ये न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन के साथ। दूसरा आपका है मास नंबर। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द nucleus of an atom of the element is called the mass number. The mass number is denoted by capital A, ठीक है। तो mass number capital A is Z plus N। देखिए Z is number of proton, ये आपका प्रोटॉन होगा, ठीक है। और ये आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर और इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो दोनों का सेम होगा। जब वो एटम में रहेगा, आयंस होगा तो ये डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो A इक्वल टू जेड इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। कुछ भी इसमें दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी एलिमेंट का फॉर एग्जांपल Na, तो ये जगह 11 23, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? Z इक्वल टू 11 और A इक्वल टू 23। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 23 इक्वल टू 11 प्लस N, तो 23 माइनस 11 इक्वल टू। बैठे तुम लोग, खड़ी क्यों? उधर सीट उधर लगो, एक लगा लो, लगा ए देवला। हिलाना मत उसको। अच्छा, दोनों सीट पकड़ के लाओ, जाओ दोनों लोग। वो वाली यहाँ से बैठ के पढ़ो ना। जब सब कुछ पढ़ी नहीं तो इसको समझ लो। पढ़ी थी 9th में, आया था तो नहीं कर पाने के उतना में काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, टूल्स हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो आपका बॉटम में रहता है वो एटॉमिक नंबर, और जो टॉप पे रहेगा वो मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो न्यूट्रॉन हमें देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सुनिए, मास नंबर से एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो हमें देगा न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। क्या दिया है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कितना दिया है? 15 और ये 31। तो 15 क्या हो जाएगा? 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों। हाँ, तो पहले ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो एटम है, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, और जितने ही प्रोटॉन तो वही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इसका 15, न्यूट्रॉन इज 15, प्रोटॉन इज 15, एंड न्यूट्रॉन जब 31 माइनस 15 इज 16, ठीक है।
चलो इसको लिखो कॉपी पर। हाँ नोट करो। समझ में आ रहा है पूरा? यही वाला तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? Z = 15, ठीक है। और मास नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, मास नंबर एटॉमिक मास बोले बात एक ही है, ठीक है। वो हो जाएगा 31। तो इसमें से हम जब निकालेंगे आपका तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, तो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, तो 15 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर 15 हो गया। और इसके बाद नंबर ऑफ क्या है? न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ, कहाँ गया न्यूट्रॉन नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A-Z। तो एटॉमिक में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया तो आ गया 16 ठीक है। तो क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन नंबर हो जाएगा आपका हो गया ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाँ, न्यूक्लियॉन्स उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जानते हैं कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए न्यूक्लियॉन बोलते हैं उसको। सुनिए, ठीक है। चलिए अगला प्रॉब्लम, चलिए देखिए, कितना है? 12/24, ठीक है। चलिए इसका आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए तुरंत। 12 आएगा ना? चलिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है देव? कितना है न्यूट्रॉन? सुनकर बता रहे हो? हाँ, चलिए। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? 12 हो गया। एटॉमिक मास नंबर इज 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जाएगा 12 A-Z, नंबर ऑफ ठीक है। समझ आया? चलिए, अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट, चलिए देखिए, चल रहा है? चलिए, ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का दिया हुआ आपका 17 और मास नंबर आपका 37। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 37 माइनस 17 20, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 37 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 20। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आ रहा समझ में? चलो, एटॉमिक नंबर जाएगा 18 और एटॉमिक मास 40 दिया हुआ था। नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 22। 40 में से 18 निकालेंगे 22। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन लगाइए आप। ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 45, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35। अब इसका हो जाएगा आपका 35 और एटॉमिक नंबर वही जो दिया था 80
और इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 35 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 80 माइनस 35 45। चलिए इसका बताइए तो। इलेक्ट्रॉन इसमें 20 है, इलेक्ट्रॉन में 20, प्रोटॉन में 20 और एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 24 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 40। हाँ चलिए इसमें सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका 20, इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 एंड न्यूट्रॉन आल्सो 20, ठीक है। और मास नंबर 40। सुने, चलिए इसको देखिए तो, ये क्या है? कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, उसके बाद 7 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 30, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30। ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 7, ठीक है। चलिए इसका बताइए तो। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ये, प्रोटॉन ये, उसके बाद सर न्यूट्रॉन ये 8। सब कुछ 8 हो जाएगा, ठीक है। किसको रुकिए थोड़ा सा, ठीक। और इसके बाद एफ ही है। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब मैं आपको आयंस बता रहा हूँ, आयंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अलग अलग एलिमेंट दिया हुआ है। चलिए देखिए, अब एक प्रॉब्लम 2 है, ठीक है, अलग टाइप का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। मतलब कि ये जो आपको दिए गए हैं इस पर निकालना है। तो देखिए ये क्या है? P3 माइनस, ठीक है। तो मैंने कल बताया था किसी भी एटम पर जब इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, एक्सेस में या लेस हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको एटम से आयन करते हैं, ठीक है। तो वह आयन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मोर होंगे, तब वो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताइए ये कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें, नेगेटिव है ना, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कितने हैं? -3, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कल कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कम या ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन और मास नंबर ये नहीं बदलता है। प्रोटॉन, मास नंबर और न्यूट्रॉन ये नहीं बदलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे आप? एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15, मास नंबर 31। अब हमने पढ़ा जितना मास नंबर उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 31। हाँ सॉरी, हाँ, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर 15 है, इसलिए प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन 15 हो जाएंगे। और मास नंबर कितना है? 31। तो मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन निकालने क्या करेंगे? जितना एटॉमिक नंबर दिया रहेगा उसी में ऐड करेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है तभी नेगेटिव चार्ज आया। तो किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेस में हो, ठीक है। तो कितना एक्सेस था? -3, इसलिए 3 ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, ठीक है। देख लीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 18, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 16, ठीक है। चलिए इसका बताइए तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is 6। माइनस का मतलब 1, ठीक है, माइनस का मतलब 1। इलेक्ट्रॉन 36। तो देखिए ये एटॉमिक नंबर तो हो जाएगा आपका, सीधा सीधा दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 35। और मास नंबर 80 था, इसलिए 80 हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 36, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, वो 45। चलिए इसको बताइए कैल्शियम का। इसमें तो इलेक्ट्रॉन 80 होंगे, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन भी 20। देखो अब इससे 2+ आया, 2+, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो लिए हैं तो कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है जब किसी बॉडी से निकलता है तो उससे पॉजिटिव चार्ज आता है, और किसी से जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए निकला हुआ है ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ आया? चलिए, आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, और पूरा अगर देखना तो मैं इसको PDF भेज दूंगा और वीडियो भी देख लेना। चलिए देखो, कंपाउंड है ये, ठीक है, इस टाइप का मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको हाइड्रोजन का बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं है कि उसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये कंपाउंड था, इसमें आपका स्पेसिफिक ये था, ठीक है। चलिए क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा और मास नंबर भी 1 हो जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं, 1H1 से दिखाते थे, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर एटम 1 ही हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इक्वल टू 1। पर एटम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें 3 था ना, इस एग्जाम्पल में आपके 3 थे, देखिए, इसलिए पर एटम बोल रहा है। अगर होल में बोलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर एटम इक्वल टू 0, 1 1 - 0। इसके बाद these are 3 हाइड्रोजन एटम्स in the molecules, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 3 हाइड्रोजन इक्वल टू 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 0, ठीक है। अब फास्फोरस में आते हैं, तो फास्फोरस कितना था, 1 था, ठीक है। फास्फोरस का कितना था, 15 होता है ना, और एटॉमिक मास 31 कल बताया था एग्जाम्पल में, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 15, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 16, ठीक है। तो देयर इज 1 फास्फोरस, तो सेम डाटा। ऑक्सीजन, तो आपका ये था H3PO4, यही था। हाँ ठीक, SaPO4, हाँ सर लास्ट। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है आपका 8, 16 एटॉमिक मास, और इसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8। ये अभी ऊपर हम लोग किए थे प्रॉब्लम ऐसी। चलिए, तो अब इसमें कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड बाई न्यूट्रॉन्स में 4 करेंगे, फिर आपका प्रोटॉन में 4 करेंगे, तो 8 में 4 का मल्टीप्लाई, तो 32। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें H3PO4 में निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन उसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन उसको जोड़ेंगे, उसके बाद फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन में आपका कितना था, 3, फास्फोरस 1 था 15, और ऑक्सीजन 4 था, तो 8 चौके 32, तो टोटल 50 हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 50, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 50, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होगा। पहले में न्यूट्रॉन 0 था, दूसरे में 16 था, और तीसरे में 32, इसलिए टोटल 48। ठीक है,
इसके बाद आपको मैं इसको भेज दूँगा, ठीक है।